नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। श्रद्धा मर्डर केस की कहानी जितनी खौफनाक है, उतने ही चौंकाने वाले खुलासे भी लगातार हो रहे हैं। एक एक करके पूरी कहानी पर से पर्दा अब उठ रहा है। कैसे आफताब ने मर्डर का प्लान बनाया, कैसे श्रद्धा के शव के टुकड़े किए और वो टुकड़े कहां कहां उसने फेंके, जिनकी तलाश अब पुलिस कर रही है। शायद इसलिए पुलिस आफताब को लेकर जंगल भी पहुंच गई, जहां वो खुलासे होने लगे जो शायद किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये रिपोर्ट देखिए और जानिए श्रद्धा मर्डर केस में दंग कर देने वाले नए खुलासे। आराम और चैन से सोता यह दरिंदा आफताब, जिसकी रात जेल में कटी। चेहरे पर न कोई शिकन, न डर नजर आ रहा है। एक तरफ सोमवार की रात मेहरौली थाने के लॉकअप में यह आरोपी आफताब कानूनी शिकंजे से बचने की तरकीब सोच रहा है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस श्रद्धा मर्डर केस में हत्यारे के खिलाफ सबूत जुटाने का ब्लूप्रिंट तैयार कर रही थी। मंगलवार की सुबह दिल्ली पुलिस आफताब को लेकर उन जंगलों की ओर निकल पड़ी जहां आफताब ने श्रद्धा की लाश के टुकड़े फेंके थे। यहाँ पर दिल्ली पुलिस की जो टीम है, तकरीबन एक दर्जन से ज़्यादा पुलिस जो कर्मी हैं वो पहुँचे हुए हैं आरोपी आफताब को लेकर उस घटना, उस जगह पर जहाँ पर उसने लाश के अलग अलग टुकड़ों को फेंका हुआ था। सीधी तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करते हैं। तकरीबन 1.5 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और पुलिस लगातार इस तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर का ये पूरा दायरा है जंगल का, जहाँ पर आरोपी आफताब को लेकर पहुँची हुई है और लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, जिससे कि आरोपी ने कहां कहां श्रद्धा के टुकड़ों को फेंका हुआ है शव के, उसकी बरामदगी की जा सके। क्योंकि अब तक आपको बता दें 12 से 13 शरीर के टुकड़े पुलिस को बरामद हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे शरीर के ऐसे पार्ट्स हैं, हिस्से हैं जिसे बरामद करना अभी बाकी है। यही वजह है कि पुलिस की टीम तकरीबन 12 से 15 की संख्या में यहाँ पर पहुंची हुई है। कुछ पुलिसकर्मी यहाँ पर बाहर के हिस्से में खड़े हुए हैं, लेकिन जो आधे से ज्यादा पुलिसकर्मी हैं वो अंदर के हिस्से में, जो बड़ा ये घना जंगल है, इस जंगल में पहुंचे हुए हैं आरोपी आफताब को लेकर। आफताब पर आरोप है कि उसने श्रद्धा की हत्या के बाद आरी से उसके टुकड़े किए, उन टुकड़ों को फ्रिज में रखा और फिर कई दिनों तक उन टुकड़ों को घर के करीब के जंगल में फेंकता रहा। पुलिस को कुछ टुकड़े भी बरामद हुए, लेकिन पुलिस को उम्मीद है कि श्रद्धा के लाश के कुछ और टुकड़े भी बरामद किए जा सकते हैं। अब तक की मिली जानकारी के मुताबिक श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़ों में से 13 पुलिस को मिल गए, जबकि अभी भी श्रद्धा का सिर पुलिस को नहीं मिला है। यही नहीं, पुलिस को 2 चीजों की सबसे ज्यादा तलाश है, जिससे इस पूरी कहानी पर पर्दा उठ सकता है। पहले श्रद्धा का मोबाइल, जिसे आफताब ने महाराष्ट्र में ही फेंका था। दूसरा वो हथियार जिससे आफताब ने श्रद्धा के टुकड़े किए थे। पुलिस की जो टीम अंदर की तरफ गई थी, जंगल के अंदर आरोपी को लेकर गई थी, अब पुलिस की टीम बाहर के हिस्से में आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन कुछ और टीम के मेंबर हैं पुलिस के जो अंदर आरोपी को लेकर अभी भी सर्च अभियान, तलाशी अभियान जारी रखे हुए हैं। लेकिन अब तक पुलिस के हाथों में जिस तरह का प्रतीत हो रहा है कि कुछ भी ऐसे जो शव के टुकड़े हैं वो अब तक बरामद नहीं हो पाए हैं। यानी कि आज ये सर्च ऑपरेशन लगातार इसी तरह से जारी रहेगा, जिससे कि शरीर के तमाम हिस्से जो फेंके गए हैं उसे बरामद किया जा सके। वहीं ये इतना शातिर आरोपी है कि इसने किस तरह से श्रद्धा के मोबाइल को भी फेंक दिया है। अब पुलिस उस मोबाइल की भी तलाश कर रही है। मेन रोड के आगे एक दीवार है, जिससे आगे मीडिया को जाने की इजाजत नहीं दी गई और पुलिस आफताब को लेकर घने जंगलों में चली गई। पुलिस आफताब को जंगल में लेकर इसलिए गई ताकि उसकी निशानदेही पर कुछ और सबूत जुटाए जा सके, क्योंकि इस केस में जो एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं वह हैरान करने वाले हैं। मर्डर के बाद आफताब ने डेटिंग ऐप से नई गर्लफ्रेंड बनाई।
लड़की को मर्डर के 20 दिन बाद ही अपने घर बुलाया। श्रद्धा के शव के टुकड़े करने के बाद दूसरी गर्लफ्रेंड से संबंध बनाए। श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स फ्रिज और अलमारी में रखे। जानकर सुनकर ही किसी के भी होश फाख्ता हो सकते हैं कि कैसे कोई पहले मर्डर करता है, फिर कुछ ही दिनों में नई गर्लफ्रेंड भी बना लेता है और उसे उसी घर में ले जाता है जिस घर में श्रद्धा के शरीर के हिस्से काटकर उसने अलग अलग जगह रखे हुए थे। यही नहीं, उसने एक पूरा प्लान बनाया कि किस तरह उसने श्रद्धा के शरीर के टुकड़ों को ठिकाने लगाया। सल्फर हाइपोक्लोरिक एसिड से फर्श को साफ किया ताकि फोरेंसिक जांच के दौरान डीएनए सैंपल ना मिले। खून से सने कपड़े कूड़ा वैन में डाले। डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए गूगल पर सर्च किया। वेब सीरीज देखकर डेड बॉडी के 35 टुकड़े किए। बॉडी पार्ट्स को भी जंगल में फेंका। दुर्गंध मिटाने के लिए जलाई अगरबत्ती। श्रद्धा के मोबाइल फोन को फेंका। उस हथियार को ठिकाने लगाया जिससे श्रद्धा के टुकड़े किए। आफताब इतना सब कुछ करने के बाद ये मानकर बैठा कि अब कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उसकी इस घिनौनी करतूत को कोई नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि खूनी कितना भी शातिर हो, गलती जरूर करता है। आपको कैसे पता लगा, मतलब आपकी आफ्ताब की पहली मुलाकात कब हुई, कब पता चला कि आफ्ताब और श्रद्धा रिलेशन में है? 2019 में इनका रिलेशन बाहर आया। कुछ दोस्त लोग आफ्ताब से भी मिले थे और शुरुआत में सब अच्छी अच्छी बातें पता चलती थी, तो हमको ये आम सी बातें लगती थी क्योंकि हर रिलेशन में शुरुआत में कुछ अच्छा ही सुनाई पड़ता है। उसके बाद में फिर इंसान एक दूसरे को पसंद करते हैं तो साथ में रहते हैं, अगर वो समझदारी दोनों की एक जैसी हो तो, नहीं तो फिर अलग हो जाते हैं। लेकिन श्रद्धा ने बताना शुरू कर दिया था कि आफ्ताब काफ़ी वॉयलेंट हो रहा है, उसके प्रति वो हाथ उठाता है, ये सभी चीज़ें। लेकिन फिर भी श्रद्धा उसके साथ रह रही थी तो हमको लगा कि शायद ये मैटर इतना संजीदा भरा नहीं है। लेकिन बाद में एक बार श्रद्धा ने जो उसका बचपन का दोस्त लक्ष्मण है उसको बताया था कि अब वो डर रही है एकदम, बहुत बुरी तरीके से वो अब सहम सी चुकी है। उसको ऐसा लगता है कि अब किसी दिन आफ्ताब उसकी जान ले सकता है। तो वो एक रात की बात थी जब लक्ष्मण को उसने ये बात बताई थी और उससे कहा था कि मुझे रेस्क्यू करो, नहीं तो फिर ऐसा मुझे डर लगता है कि आज रात मेरा आखिरी रात होगा। आफ्ताब ने प्लान तो किसी फिल्मी कहानी के जैसा बनाया था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि कानून के हाथ उसके गिरबान तक पहुंच ही जाएंगे। एक बार आफ्ताब की क्राइम शीट को समझिए।